और इसी बीच वो कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में जल संकट पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। आतिशी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। दिल्ली में जल संकट पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये कहा कि बार बार आग्रह के बावजूद हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है। कल दिल्ली को 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी ही पानी मिला है। यह आरोप भी उन्होंने लगाया है कि जून तक पीएम मोदी दिल्ली को हरियाणा से पानी दिलवाएं। आतिशी ने यह पत्र लिखा है कि अगर पानी नहीं मिला तो मैं 21 जून को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जल संकट और दिल्ली के जल संकट को लेकर के अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। यह पत्र लिखा है दिल्ली की मंत्री की तरफ से। यह पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री मोदी को और हरियाणा पर आरोप लगाया गया है कि हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा है और जो पानी देना चाहिए हरियाणा को उससे भी कम अब पानी जो है वो दिल्ली को दिया गया। तो इस मामले में 21 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। आतिशी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर के मांग की है कि पानी दिलवाया जाए दिल्ली को। अगर पानी नहीं मिलता है तो 21 जून को वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगी। ये कहा है इस पत्र में आतिशी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली की मंत्री आतिशी और क्योंकि जल मंत्रालय इन्हीं के पास है तो ऐसे में इन्होंने ये एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब लिखा है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल को भी पत्र लिख चुकी हैं। हरियाणा से लगातार पानी की मांग वो कर ही रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिमाचल को भी आदेश दिए थे अतिरिक्त पानी भेजने के। तो इसके बाद हालांकि हिमाचल सरकार की तरफ से कहा गया कि पानी पूरा दिया जा रहा है, जितना बनता है वो दिया जा रहा है। तो वहीं हरियाणा सरकार का ये पक्ष है कि जितना पानी दिया जाना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। और वहीं दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि जितने पानी की जरूरत है और जितना पानी दिल्ली का बनता है उससे भी कम दिल्ली को पानी मिल रहा है। तो ऐसे में अब एक पत्र उन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इस पत्र में यह मांग की गई है कि 21 तारीख तक या तो दिल्ली को पानी दिया जाए, हरियाणा से दिलवाया जाए, या फिर वो आप अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगी 21 तारीख के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जल संकट पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ टैंकर माफिया सक्रिय है, दूसरी तरफ मामला कोर्ट में भी चल रहा है। विनय चौधरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पत्र में और क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें आतिशी की तरफ से लिखी गई हैं प्रधानमंत्री मोदी को? देखिए, अभी तक तो हितेंद्र इस मामले में हम बात करें तो सियासत तो देखने को मिल रही थी, बयानबाजी भी हो रही थी और ये आज एक पत्र लिखा गया है आतिशी की तरफ से, जो कि बहुत लंबे समय से कह रही हैं कि दिल्ली को पानी हरियाणा की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक भी वो गए और हिमाचल भी देने को तैयार हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार को हरियाणा की तरफ से पानी नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि 21 जून यानी 2 दिन बाद की बात उन्होंने कही है कि अगर 21 जून तक पानी नहीं मिल रहा तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कुछ आंकड़े भी शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि 1050 एमजीडी पानी मिलना चाहिए, लेकिन 613 एमजीडी पानी मिल रहा है। कल भी अगर बात करें 18 तारीख की तो 513 एमजीडी पानी दिया गया, 100 एमजीडी पानी उसके बावजूद भी कम दिया गया। तो इसकी वजह से दिल्ली वाले जो है वो प्यासे हैं, उनकी वजह से प्यास की वजह से परेशान होना पड़ रहा है हरियाणा की तरफ से। तो उन्होंने ये अपील की है, उन्होंने ये अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द जो पानी है वो छोड़ दिया जाए उनके हक का। और 28 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो दिल्ली सरकार इन लोगों को पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई है और अगर पानी उसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है तो इस पर राजनीति ना हो और पानी दिया जाए। तो ऐसे में ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी अगर दी जा रही है तो ये मसला अब और ज्यादा गर्माता नजर आएगा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, ये भी कहा कि बहुत ही जटिल मामला है, दिल्ली जल बोर्ड को ये आदेश दे देने कि आप इस मामले को निपटाएं। उसके बाद हमने देखा कि बैठक हुई भी थी, वो बेनतीजा रह गई। तो कुल मिलाकर बात यही है कि हरियाणा सरकार एक तरफ कह रही है कि पानी पूरा दिया जा रहा है, जितना भी हिस्से का पानी है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से हमेशा यही कहा जा रहा है। इसके अलावा इसकी पहले की अगर आप बात करेंगे तो
आतिशी की तरफ से ये कहा गया था कि एक साजिश हो रही है पानी के मुद्दे पर, पाइपलाइन को तोड़ने की भी साजिश हो रही है और टैंकर माफिया जो है वो हरियाणा की तरफ से एंट्री करते हैं। तो ये तमाम बातें, यानी कुल मिलाकर पूरा का पूरा जो आरोप लग रहे हैं, वो गंभीर आरोप जो लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से या आतिशी की तरफ से, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस पत्र के बाद, और ये 21 तारीख की अगर बात की जाए तो 21 तारीख तक अगर इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है हरियाणा सरकार की तरफ से, क्या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई हस्तक्षेप जिसकी मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कोई ऐसा हस्तक्षेप किया जाता है, तो ये बड़ी बातें रहेंगी अपने आप में। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनय। तो ये मामला जो है वो और भी गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं दिल्ली सरकार के मंत्री की तरफ से और मांग की गई है, प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा गया है और पानी मांगा गया है। हरियाणा की तरफ से पानी छुड़वाने की मांग जो है वो पीएम मोदी से की है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने, और यह भी कहा कि अगर पानी नहीं आता है 21 तारीख तक, क्योंकि दिल्ली के लोग परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से, तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर अब बैठेंगी।